हेलो एवरीवन, दिस इज शाहीन। वेलकम टू विजन मैप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स यूजी 2021 एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमयू और बीएचयू के लिए, तो ये वीडियो खासकर उनके लिए है। दोस्तों, हिस्ट्री का एक और पार्ट आ चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है। उसमें मैंने डिस्कस किया है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देख लें। और गाइस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल पर भी 2 वीडियोस आ चुके हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर के ज़रूर देख लें। दोस्तों, हम लोगों का मेन फोकस है जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमयू और बीएचयू पर। हम लोगों के चैनल में जो प्रिपरेशन करवाई जा रही है वो इन तीनों एंट्रेंस वालों के लिए करवाई जा रही है। चलिए देखते हैं आगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बीबीए, बीकॉम और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी की जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो असद सर करवा रहे हैं। और जो मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ वो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए ऑनर्स हिस्ट्री। ये मैं करवा रही हूँ, बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स असद सर करवा रहे हैं। गाइस, हम लोगों ने एक 5 मिनट जीके का भी एक सीरीज शुरू की। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। हम लोग उसी लेवल पर तैयारी करवा रहे हैं, चाहे वो 5 मिनट जीके हो या फिर कोई और सब्जेक्ट्स हो। हम लोग एंट्रेंस लेवल पर ही तैयारी करवा रहे हैं, उतना डेप्थ में भी नहीं पढ़ना है एंट्रेंस लेवल पर। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, और इसका जो टाइम पीरियड था वो 2500 BC 1750 BC था। ओके, ये डेट आपको याद रखना है बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। उस वक्त ब्रॉन्ज का यूज़ बहुत होता था। वो लोग जो टूल्स यूज़ करते थे ज़्यादातर ब्रॉन्ज के बने हुए होते थे, लाइक नाइव्स हो गया, फिश हुक्स हो गया, पॉट्स, पैंस, एक्सेस वगैरह, ये सारे ब्रॉन्ज के बने होते थे, इसलिए उसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबी दयाराम सानी फर्स्ट डिस्कवर्ड हड़प्पन इन 1921। आरबी दयाराम सानी ये एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। कब किया था? 1921 में। आपको ये डेट वाइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर्ड किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मोहेंजोदारो वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय आर.डी. बनर्जी। गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आर.डी. बनर्जी, इनका फुल नेम है रखलदास बंदोपाध्याय। ओके, he was also known as Indian archaeologist. Next है Indus Valley Civilization coined by John Marshall. Next है मोहेंजोदारो is also called Mound of Dead. मोहेंजोदारो को Mound of Dead भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंकाल पाए गए थे। Next है The Harappan Civilization was located in the Indus River Valley. हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर वैली के पास प्लेस्ड है। ओके, इंडस रिवर वैली, इसका 2 लार्ज सिटीज़ हैं। पहला है हड़प्पन और दूसरा जो है मोहेंजोदारो है, which is located in Pakistan, Punjab and Sindh provinces. Okay guys, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये याद रखना है, इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साइट के बारे में, साइट, रिवर और फाइंडिंग्स। ओके, हड़प्पन साइट रवि रिवर के पास लोकेटेड है और यहाँ ग्रेनरीज बहुत होते थे। ये क्या होता था, एक बड़ा सा रूम होता था या एक स्टोर रूम होता था जहाँ पर कि ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे। ओके, नेक्स्ट है मोहेंजोदारो साइट। ये भी मैंने बताया इंडस रिवर के पास लोकेटेड है और यहाँ पर ये 3 चीज़ फेमस है, ग्रेट बाथ, माउंट ऑफ डेथ और डांसिंग गर्ल। ओके, नेक्स्ट है लोथल साइट। ये प्लेस्ड है भोगवा, गुजरात में, और यहाँ जो फाइंड किया था डॉकयार्ड था वो। नेक्स्ट है कालीबंगा, इसे ब्लैक बैंगल भी कहते हैं, ब्लैक बैंगल। ये घाघर राजस्थान के रिवर की साइड है। ओके, और यहाँ पर जो प्लफ्ड फील्ड्स वगैरह पाए गए थे बहुत, तो ये सभी आपको याद रखना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट साइट है चानुदारो, यानी कि शायर ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसे। यहाँ जो पाया गया था टॉय कार्ड था और इंक पॉट वगैरह पाया गया था। ओके, नेक्स्ट है अमरी साइट एंड फाइंडिंग्स क्या था वहाँ, एक्चुअल रिमेन्स ऑफ राइनासोरस। ओके, नेक्स्ट है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चानुदारो वाज ओनली सिटी विदाउट सीटाडेल। ये सिर्फ इकलौता सिटी था जहाँ पर कि सीटाडेल नहीं था। सीटाडेल हम कह सकते हैं एक फोर्ट को। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं नदर्न, सदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न। ये चारों आपको याद रखना है। नदर्न मोस्ट साइट में जो है वो है मंदा, जो कि जम्मू में है, रिवर चेनाब के पास। सदर्न मोस्ट साइट है दैमाबाद इन महाराष्ट्र। वेस्टर्न मोस्ट साइट है सुतका गेंदर। ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीर इन यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंडस वैली पीपल डेयर न्यू यूज़ ऑफ आयरन। उन लोगों को आयरन का कुछ पता नहीं था, आयरन क्या होता है कुछ पता नहीं था। ओके, वो लोग ज़्यादातर ब्रॉन्ज यूज़ करते थे, मैंने अभी बताया जस्ट, ब्रॉन्ज यूज़ करते थे, आयरन का उन लोगों को पता नहीं था।
उनका मेन जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, और जो वर्शिप करते थे वो लोग पूजते थे मदर गॉडेस को, वो लोग मूर्ति बनाते थे और उसे पूजते थे। ओके, नेक्स्ट है स्क्रिप्ट जो था पिक्टोग्राफिक था, चित्रलिपि कहते हैं ऐसे, पिक्टोग्राफ मीन्स चित्रलिपि। नेक्स्ट पॉइंट है इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन एंड देन लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड लाइन, दिस इज कॉल्ड बोस्ट्रोफेडन। इसे हम बोस्ट्रोफेडन कहते हैं। पहले वो लोग राइट से लेफ्ट लिखते थे और फिर लेफ्ट से राइट, मीन्स फर्स्ट लाइन लिखा राइट से लेफ्ट और सेकेंड लाइन लिखा लेफ्ट टू राइट। ओके, तो इसी स्टाइल को कहते थे बोस्ट्रोफेडन। नेक्स्ट पॉइंट है राखी गरी इन हरियाणा वॉज डिस्कवर्ड बाय अमेंद्र नाथ। राखी गरी जो कि हरियाणा में प्लेस्ड है, इसे डिस्कवर किया था अमरेंद्र नाथ ने। राखी गरी से एक और चीज़ याद रख सकते हैं आप लोग, ये बिगेस्ट साइट था। ओके, इट वॉज द बिगेस्ट साइट। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन वॉज नॉट नोन टू इंदस पीपल। इंदस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे उन लोगों को लाइन के बारे में नहीं पता था। नेक्स्ट पॉइंट है दे वेयर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड विच ग्रीक कॉल्ड एज सिंदन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाउसेज वेयर मेड अप ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। उस वक्त जो घर बनाया जाता था वो बर्न्ट ब्रिक से बनाया जाता था, जैसे अभी बनाया जाता है, मिट्टी को पका करके उसका ईंट बना करके उससे घर बनाया जाता था। नेक्स्ट है ट्रेड वॉज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। उस वक्त जो ट्रेड होता था ना वो बार्टर सिस्टम पर होता था। बार्टर मतलब हुआ कि सपोज अभी हम लोग ख़रीदते हैं पैसे दे करके, एक आटा ख़रीदा या गेहूँ ख़रीदा, तो उस वक्त होता था क्या, बार्टर सिस्टम था। मतलब कि आप गेहूँ दो और आप उसके बदले में चावल लो। ओके, इसे ही कहते हैं बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है लोथल इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोथल को इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर कहता था। गाइज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों कहते थे, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंशन ऑफ कॉटन ट्रेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे यूज्ड वुडन प्लफ शेयर वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लफ्ड फील्ड एट कालीबंगन। ओके, ये याद रखना है आपको, नेम वगैरह याद रखने हैं। नेक्स्ट है सूसा एंड अर मेसोपोटामियन साइट्स वे हरप्पन सील्स वेयर फाउंड। सूसा एंड अर, ये चीज़ आप लोगों को याद रखने हैं। ये मैंने पहले ही बताया है। डॉग्स वेयर बरीड विथ ह्यूमंस। जो डॉग होते थे उसे बरीड कर दिया जाता था, इंसान के साथ उसे दफना दिया जाता था। ओके गाइस, इसी सब से क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। उतना टफ नहीं होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप लोग सोचते हो कि इतना टफ होता है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उतना परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईजी होता है ये बहुत ही। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे प्रोवाइड कराए, इसी के अंडर से आई होप आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैदिक पीरियड। ओके, इसे आर्यंस भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स ऑफ हाई बर्थ। आर्यन का मतलब होता है हाई बर्थ। हाई बर्थ मतलब उच्च जाति वाला। नेक्स्ट है द आर्यंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। आर्यंस जो आए हैं, अराइज हुए, वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल एशियन थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स मिलर। ये ना आपको याद रखना है, सेंट्रल एशियन थ्योरी जो दिया था वो मैक्स मिलर ने दिया था। ये सारे नाम आपको बस याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द दसर्जना वॉर, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये फेमस है वैदिक पीरियड में, बैटल ऑफ 10 किंग्स। दिस बैटल वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ द पेरोशनी रिवर रवि। इस बैटल को की जो युद्ध हुई थी, लड़ाई हुई थी, वो इस रिवर के साइड हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है द बैटल ब्रोक आउट ड्यू टू डिस्प्यूट बिटवीन वशिष्ठ प्रीस्ट ऑफ भारत एंड विश्वामित्र प्रीस्ट ऑफ अलायंस। ओके, बढ़ते हैं आगे। देर आर 4 वेदास ऑल्सो नोन एज श्रुति। ठीक है, याद रखने ये सब चीज़ आपको। 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेद। ऋग्वेदा में क्या है, कलेक्शन ऑफ हिम्स है, ओल्डेस्ट है, गायत्री मंत्र है। ओके, कलेक्शन ऑफ हिम्स है, हिम्स मतलब होता है भजन। ठीक है ना, इस वेद में ये सब चीज़ का कलेक्शन है, हिम्स का है, गायत्री मंत्र है। ओके, नेक्स्ट है सामवेद। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। सामवेद में जो कलेक्शन है वो मेलोडीज का है, धुन का कलेक्शन है उसमें। यजुर्वेद में है बुक ऑफ रिचुअल्स कहते हैं इसे। ओके, रिचुअल्स मतलब होता है रस्म रिवाज वगैरह। ओके, नेक्स्ट है अथर्ववेद में जो दिया हुआ है मेडिसिन एंड मैजिक्स के बारे में बताया है उसमें। ओके, तो ये 4 वेदास हैं और किस लिए है, क्यों, क्या है इसमें, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। कलेक्शन ऑफ हिम्स है, ओल्डेस्ट है, गायत्री मंत्र है। ओके, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द वर्ड वेदास कम्स फ्रॉम द विद, मीन्स टू नो और नॉलेज। वर्ड वेदा जो आया है विद से आया है।
ठीक है ना, वर्ड विद से आया है, इसका मतलब होता है नॉलेज। ओके, नेक्स्ट है पाणिनि रोट अष्टाध्यायी। नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक टेक्स्ट आर डिवाइडेड बिटवीन श्रुति बेस्ड ऑन हियरिंग एंड स्मृति बेस्ड ऑन मेमोरी। वैदिक टेक्स्ट जो डिवाइड है वो श्रुति में डिवाइड है और स्मृति में डिवाइड है। ओके, श्रुति मतलब बेस्ड ऑन हियरिंग और स्मृति मीन्स बेस्ड ऑन मेमोरी। नेक्स्ट है वेदा आर डिवाइडेड इनटू संहिताज। दोस्तों ये वीडियो यहीं एंड होता है। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे जितने भी बन सकते थे वो सारे नोट्स, वो सारे पॉइंट्स मैंने इसमें प्रोवाइड कराए हैं। आपको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है। ओके, जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा रिलीजियस मूवमेंट पर। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें न्यू अपडेट्स के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।